Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 7.6 Part 2 I am discussing इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम आइलेट रूल की मदद से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. इसको अपन प्रोसीड करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 20 आई एम डूइंग. इंटीग्रेशन मुझे दे रखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसको मैं किस तरह से करूँ ये मेरे को देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. मैं इसमें क्या करती हूँ, सबसे पहले लेट द फर्स्ट फंक्शन बी, ये साइन इनवर्स आपको क्या दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन दिख रहा है. ओके तो साइन इनवर्स जो मेरा फंक्शन है स्टूडेंट्स वो कैसा है, मेरा इनवर्स आई फंक्शन है. तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ, फर्स्ट फंक्शन एंड x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये मेरा जो भी दे रखा है ये मेरे को किस टाइप का फंक्शन दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इरिथमेटिक टाइप का फंक्शन है. तो इसको मैं मान लेती हूँ स्टूडेंट्स मेरा सेकेंड फंक्शन. ओके सो फर्स्ट वी फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन. अब जैसे ही हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड दिस होल dx. तो यहाँ पे हर जगह मुझे क्या चाहिए, आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, यानी सेकेंड फंक्शन का मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, इंटीग्रल. सो इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वी पुट t इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच implies that dt is equals to minus 2x dx. ओके सो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट माइनस dt अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स. यही है मेरे पास, इसी फॉर्म में आ गया ये. तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी dt माइनस dt अपॉन 2. तो x dx की जगह मैं कितना लिख दूंगी स्टूडेंट्स, माइनस dt अपॉन 2. तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना तो ये क्या हो गया, रूट t. तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t. नाउ रूट t इज नथिंग बट t की पावर माइनस हाफ. तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो कैसे करेंगे हम, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ dt. एंड t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेट्स सी दैट माइनस 1/2 ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस हाफ प्लस 1 इज, दिस इज 2 t की पावर हाफ. 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस रूट टी. तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई इस इंटीग्रेशन की, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जहाँ भी मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए रहेगा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या रख दूंगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो लेट्स सी, अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स x dx. ओके सो ये वाला तो जो मेरा कंप्लीट फंक्शन है, दिस इज माय सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन. तो क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ साइन इनवर्स x
इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस कंप्लीट डी एक्स। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज पुट करते चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of sin inverse x. Now d by dx of sin inverse x is nothing but 1 upon under root of 1 minus x square. इसका इंटीग्रेशन है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx। तो ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा सिंपली। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट सिंपली इसको सॉल्व आउट कर लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बिकॉज इसका इंटीग्रल मैंने पहले ही कर लिया। तो ये मेरे लिए यहाँ पे करने में क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ईजी सा पड़ गया है। तो इस तरह से अगर कोई दो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को करना है ना। विदाउट इन लॉजिकल आप इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मेंटली इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किसका इंटीग्रेशन हम क्या करें, या किस फंक्शन का कुछ डेरिवेटिव यहाँ हमको दे रखा है क्या, या हमको इस तरह से कुछ ना कुछ पता लगाना पड़ेगा। सो ये बात हुई स्टूडेंट्स हमारी इंटीग्रेशन। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का मैं अगर इंटीग्रेशन देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगी। नाउ जो ई की पावर एक्स, दिस इज माई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड साइन एक्स दिस इज माई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई एल ए टी ई, अगर मैं आइलेट रूल देखती हूँ ILATE, तो लोगैरिथमिक फंक्शन नो, एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उससे क्या आता है, पहले आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ और ई की पावर एक्स को मैं क्या मान लेती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड फंक्शन मान लेती हूँ आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ना। आई एम डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। इसमें आप ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के भी कर सकते हो, आपकी बुक में उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। मैं आपको इस तरह से करवाती हूँ। तो ये हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। तो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स एंड दिस कंप्लीट डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sorry students, now d by dx of cos x. What is cos x? Differentiation of cos x कितना होता है students? Differentiation of cos x is equals to minus sin x. तो this is equals to minus sin x integration of e की power x and this is dx. So इसको मैं क्या लिख देती हूँ students? This is equals to e की power x sin x minus minus plus इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। नाउ इसमें मेरे को वापस फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसको अगेन अज्यूम जैसे ही मैं करूँगी ई की पावर एक्स, द मिस्टेक आई हैव डन हियर इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स नहीं है, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है स्टूडेंट्स मेरे पास, यहाँ पे हो जाता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होता है कॉस एक्स। तो उस लॉजिक से हमको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, दिस इज ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो सपोज इसको मैं मान लेती हूँ ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
I1 dx। तो अब हम किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, I1 का, फिर उसको हम इसके अंदर पुट आउट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ I1 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x dx। सो e की पावर x cos x में भी सेम रूल करेंगे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस dy dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन चलेगा, दिस इज इक्वल्स टू cos x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ cos x। नाउ व्हाट इज dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cos x इज माइनस sin x e की पावर x dx। सो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x। दिस इज dy dx ऑफ sin x, dy dx of sin x is nothing but cos x, तो this is e की पावर x cos x, the sign will be minus as it is चलेगा। so ये माइनस sin x का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e की पावर, माइनस माइनस को मैंने यहाँ प्लस कर दिया, दिस इज e की पावर x sin x dx। so ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ I1 dx की। so lastly I am writing putting वैल्यू ऑफ 2 in 1, 2 की वैल्यू जैसे ही हम 1 में रखते हैं वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx, बिकॉज ये क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू this is equals to e की पावर x sin x माइनस इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज e की पावर x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx। सो दिस इज, यहाँ e की पावर है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, दिस इज माइनस e की पावर x sin x dx एंड हियर ऑल्सो इट इज e की पावर x sin x, e की पावर x sin x, e की पावर x दोनों इंटीग्रेशन है तो इधर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x माइनस cos x। सो दिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x माइनस cos x। सो लास्ट में इस 2 को हम डिनोमिनेटर में उस साइड ले जाएंगे इक्वेशन के उधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट, e की पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x प्लस c। सो ये किसकी बात हो गई हमारी, इंटीग्रेशन की। इस तरह से इस लॉन्ग प्रोसीजर से ये सेम थिंग आई जिसको मैं इक्वेशन के इधर ले गई, तो ये यहाँ आके क्या हो गई, प्लस हो गई। इस तरह से सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेंथी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो स्टूडेंट्स यू जस्ट डू प्रैक्टिस वेल ऑफ दीज इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसकी एक और फॉर्म पेंडिंग है जो कि वी विल सी इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।